उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पौधा भी लगाया। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी। इमारत तबाह, करीबी घरों को भी नुकसान। लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। और बानी पीटीआई का इख्तिदार के लिए तोहम परस्ती पर इन्हिसार। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट के बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ होशरुबा इंकिशाफात लिखा। पीटीआई दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती। रियासती उमूर में उनका फैसला हरफ आखिर समझा जाता था। मुबैना तौर पर हसास इदारे के अफराद की फराहम करदा मालूमात को रूहानी बसीरत के तौर पर पेश किया करती थीं। कोर्ट से कोई फैसला आता या किसी के ऊपर कोई मुसीबत आफत आती तो वो सारा कुछ जो है इमरान खान साहब को इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता था कि बुशरा बीबी को इससे पहले इन चीज़ों की आमद होती है। अभी सिर्फ 10% चीज़ें शाया की। सहाफ़ती उसूल और कानूनी तकाज़ों के बायस 90% मवाद सामने नहीं लाए। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्नफ़ा बुशरा तस्कीन की समा से गुफ्तगू। कहा, एटमी मुल्क को जादू और अमलियात के जरिए चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों, तकर्रुर और तबादलों समेत सब काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजुर्बे की कमी की वजह से जल्द एक्सपोज हो गई। बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी जरीदे के बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात को घटिया करार दे दिया। आर्टिकल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इंदिया। कहा, बुशरा बीबी घरेलू खातून थीं, पहले भी इल्ज़ामात गलत साबित हुए। ऐसे ओछे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद बानी के साथ हैं। बरतानवी जरीदा कोई सहीफ़ा नहीं। BBC जैसे इदारे को भी डोनाल्ड ट्रंप से मुआफ़ी मांगना पड़ी। बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा निजाम था। तमाम फैसले रूहानियत का लबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट से हकीकत खुलकर सामने आ गई। अता तारड़ कहते हैं कि बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला भी उन्होंने ही लगवाया। अज़मा बुखारी ने रिपोर्ट को 100% दुरुस्त और हक़ाइक़ के मुताबिक करार दे दिया। कहा, बरतानवी जरीदे ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी को बेवकूफ़ बनाया। जादू टूने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मैशत नहीं। बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी हैं। उनके अलावा गोगी समेत और भी बहुत से किरदार थे। नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। कहा, मुखालिफिन से मुताल्लिक़ खबर को PTI वाले खूब उछालते थे। ये मकाफ़ात अमल है कि आज आलमी जरीदे उनके बारे में सच लिख रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सबको पता था बानी PTI की हुकूमत कौन चला रहा था। जादू टोने में आने वाले शख्स को बानी के करीब लाया गया। जनाजों और मैयत पर ना जाना सब बुशरा बीबी तय किया करती थीं। लोगों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। रियासत मदीना के लिए कंटेनर पर चढ़कर मजहबी टच देने का कहा जाता था। और 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक और जज का इस्तीफा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी। आईनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा कर चैम्बर खाली कर दिया। 2028 में रिटायर्ड होना था। उनके खिलाफ जनवरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया था। जस्टिस करीम खान आगा भी वफाक़ी आईनी अदालत के जज बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में जजेस और वकला शरीक हुए। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात। एक दर्जी भी गिरफ्तार। हमलावर ने खुदकुश जैकेट कुछ दिन दर्जी के पास रखवाई। खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार हुई। बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक खुदकुश जैकेट हमलावर गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाया। 3 दिन तक जैकेट दरख्त के नीचे छुपाए रखी। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA का इजलास। M5 की बहाली और बलूचिस्तान की शाहराहों पर ब्रीफिंग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पंजाब रीजन को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए।
मुल्क भर में नए रीजन के मुताबिक NHA मेंबरान मुकर्रर होंगे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू, कहा सिस्टम में मौजूद खराबियों और सुकम दूर करना चाहते हैं। NHA दफातर की हालत बेहतर बनाई, मुकम्मल आउटलुक बेहतर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तवील मुशावरत और प्लानिंग के बाद आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए 27 नवंबर को इजलास तलब। अदम एतमाद के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल। फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 और नून लीग के 9 अरकान PP का साथ देंगे। कराची की खवातीन के लिए अच्छी खबर। सुरजानी अब्दुल्ला मोड़ से नुमाइश तक पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत खवातीन को सहूलियात की फरहमी के लिए अमली इक़दाम करती रहेगी। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का ख्वाहिशमंद वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। सदर ट्रंप की तस्दीक, कहा सऊदी रहनुमा से अब्राहम अकॉर्ड पर भी बात होगी। दूसरे मुल्क एटमी तजुर्बात करते हैं, हम भी करेंगे। BBC के खिलाफ 1 अरब से 5 अरब डॉलर तक खर्चाने का दावा करेंगे। अमेरिकी सदर की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। भारतीय मीडिया की फिर पाकिस्तान दुश्मनी। मकबूजा कश्मीर में धमाके को पाकिस्तान से जोड़ने की भोंडी कोशिश। भारतीय मीडिया ने धमाके की जिम्मेदारी को नामालूम दहशतगर्द तंजीम के साथ जोड़ दिया। इंडियन मीडिया के दावे गलत, बेबुनियाद और शरंगेज हैं। मकबूजा कश्मीर पुलिस ने धमाके को हादसा करार दे दिया। बारूद के जखीरे में होने वाले धमाके से 9 अफराद हलाक, 29 जख्मी हुए। सलामती काउंसिल में गजा अमन मंसूबे से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद वोटिंग पीर को मुतवक्के। अमरीकी मंसूबा गजा का इंतजाम फलस्तीनियों के हाथ में देगा। अमरीकी मंदूब का वाशिंगटन पोस्ट में मजमून। अबूरी मुद्दत के लिए अमन काउंसिल के क़याम की तजवीज़। गजा की तामीर नौ में काउंसिल का किरदार अहम होगा। पहले जनूबी अफ्रीका, अब श्रीलंका। वनडे में पाकिस्तान एक्सप्रेस जीत के ट्रैक पर। शाहीनों ने दूसरे वनडे में आइलैंडर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। 289 रन का हदफ 10 गेंदे कबल पूरा किया। बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 102 रन बनाकर नॉट आउट। फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियाँ। फ़खर जमान 78 और मोहम्मद रिजवान ने 51 रन स्कोर किए। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। हारिस रऊफ और अबरार अहमद के 3-3 शिकार। शानदार फतह पर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। सीरीज का तीसरा वनडे मैच कल होगा। 807 दिन 83 इनिंग्स बाद बाबर आजम की सेंचुरी। स्टार बल्लेबाज ने बैट पर जमी धूल रन्स के सैलाब में बहा दी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे करियर की 20वीं सेंचुरी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का सईद अनवर रिकॉर्ड बराबर। यादगार इनिंग्स पर बाबर आजम मैच के हीरो करार। कहा शायकीन की तरह मैं भी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था। नाक़िदीन को पहले भी कभी जवाब नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगा। उनके लिए परफॉर्मेंस ही जवाब है। बाबर आजम की सेंचुरी के सोशल मीडिया पर चर्चे, सार्फिन के दिलचस्प तबसरे। और फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में जर्मनी ने लग्जमबर्ग को 2-0 से हरा दिया। क्रोएशिया ने फेरो आइलैंड को 3-1 से शिकस्त दी।